Hello everyone. This is the part 3 of chemical reaction and equation chapter number 1 class 10th chemistry. Today we will start with the types of chemical reactions. Okay, so before going in depth of the each and every reaction individually, let us first see how many reactions we have to study. Okay, so the first one chemical reaction is the combination reaction. One is the combination reaction. Then second one we come is decomposition reaction, and the third one is displacement reaction. Then we come the double displacement, and the last one is the oxidation and reduction. इसी के बीच में हमें और भी रिएक्शंस को पढ़ना है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक, वो मिड में करेंगे, बट मेजरली वी हैव टू स्टडी ऑल द 5 रिएक्शंस हियर. ओके, सो व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन, second one is the displacement, that is sorry the decomposition one, and the third one is the simple displacement. Then we have double displacement, then we have oxidation and reduction, that is the redox reaction. Okay, in when we talk about the decomposition reaction, there are again three parts of the decomposition, that is the electrolysis, photolysis and the thermal decomposition. तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे. Now let's start with the first one reaction, that is the combination reaction. Okay, अब बेसिकली यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे हम कंबाइन करते हैं रिएक्शंस में. जैसे कि सपोज करिए, यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक कोई एलिमेंट ए लिया है या कंपाउंड, और दूसरा मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट या कंपाउंड लिया है, और ये दोनों मिलके मुझे सिर्फ एक ही चीज देंगे प्रोडक्ट में. यानी कि ए और बी मिलके मुझे सिर्फ सी दे रहे हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसको हमने क्या बोला? कॉम्बिनेशन. देखो कंबाइन हो रहे हैं ना. ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे अब एक्टिविटी 1.4 में देखो क्या बोल रहा है वो, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, ये हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया. कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारा CaO. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं. ठीक है, ये याद रखना है बिकॉज ये यूज में होता है काफी, मतलब पेपर वगैरह में हमें काम में आएगा काफी. तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम. ठीक है, जो कि हमने बीकर में डाल दिया. ठीक, यही चूना है. ठीक है, इसको हम हिंदी में चूना बोलते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड इज चूना. ठीक, इन अ बीकर. ठीक, नाउ स्लोली एंड ऐड वाटर टू दिस. हम धीरे धीरे उसके अंदर क्या करेंगे? पानी ऐड करना चालू कर देंगे. फिर वो कह रहा है टच द बीकर एज शोन, तो उसको टच करना है. डू यू फील द एनी चेंज इन टेम्परेचर? अब तुमने देखा होगा कि घर में जब भी व्हाइट वॉश होती है हमारे यहाँ, तो क्या होता है, हम जब वो चूना बाहर से लेके आते हैं पैकेट में से, उसको हम जब वाटर उसमें डालते हैं पानी में, तो अर्दन पॉट्स यानी मटके का यूज करते हैं. उसमें हम जब डालते हैं तो देखते हैं बहुत ज्यादा उसके अंदर से क्या हीट इवॉल्व होती है ना, हीट पैदा होना चालू हो जाती है, गर्मी आती है उसमें से, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है. ठीक है, होता है ना. तो वो क्या हुआ है, उसमें हीट इवॉल्व होने लगी. कब हुई हीट इवॉल्व? जब हमने इसके संग में इसमें क्या मिला दिया? पानी, H2O, है ना. तब हमारे पास क्या हो गया? तो अब ये दोनों मिल गए, और इन दोनों को मिलने से क्या हुआ? टेम्परेचर सडनली क्या हुआ? राइज हुआ. ये तो हमने देखा हुआ है ना, बस केवल उसने क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है बुक में, उस चीज को पढ़े. तो हमने अपने रियल लाइफ में भी देखा हुआ है, जिस सबके यहाँ व्हाइट वॉश हुई है, सबने देखा हुआ है कि चूने को हम अभी उसमें डालते हैं पानी में, तो उसमें से हीट इवॉल्व होती है, और टेम्परेचर, अब जब वो हीट इवॉल्व हो रही है, यानी टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज. सिंपल सी चीज है. हीट इवॉल्व होने का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज. अब तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी रिएक्शन को यहाँ दे रखा है, तो क्या बन गया ये? CaO सॉलिड में है. ठीक, H2O लिक्विड में. जब इन दोनों को मिलाओगे तो हमें सिर्फ एक ही बाय प्रोडक्ट मिल रहा है. यहाँ पे देखो सिर्फ एक, और कुछ भी नहीं मिल रहा है. क्या मिला हमें? CaOH होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब देखो पानी के संग मिला हुआ है ना ये सॉलिड, तो ये कैसा बन जाएगा? एक्वस फॉर्म में. कैसा बनेगा ये? एक्वस फॉर्म में. तो इसको हमने क्या बोला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम. ठीक, जो हमारा व्हाइट वॉश होता है ना, वो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है. ठीक है, खाली तो हम ये चूना लेके आते हैं, पर लेकिन जब उसे पानी में मिलाते बन जाता है हमारे पास क्या? ये जिसको हम कलई बोलते हैं ना, दैट इज, तो वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम. तो क्या कह रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली, मतलब एकदम से बहुत विद वाटर, टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. ये चीज याद रखनी है हमें. ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है क्या? कि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब भी वाटर के संग कराएंगे, तो वो स्लैग लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ ही साथ इसमें एक बहुत ज्यादा अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे टेम्परेचर भी उसका राइज होगा. तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, द टेम्परेचर ऑफ द बीकर स्टार्ट्स टू राइज. Why? Because when the water reacts with calcium oxide, it forms calcium hydroxide.
ओके, ठीक। तो अब इसमें देखो मेन चीज कहती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कंबाइन हो गया ना। ये अगर सपोज करो ये वाला हमारा ए कंपाउंड था और ये हमारा बी है, तो ए प्लस बी बना के क्या मिल रहा है हमें, सी। बस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें ये लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। वही बात आ गई। क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी जब मिल रहा है तो क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है ना, क्या बन रहा है प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सच रिएक्शन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, जिस किसी में भी एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। अब देखो रिएक्टेंट कितने, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मे बी को तीन रिएक्टेंट यूज कर रहा हूँ, पर प्रोडक्ट में कितना मिल रहा है, सिर्फ एक, यानी सब कुछ कंबाइन होकर सिर्फ एक ही चीज मिल रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन से अपने आप क्लियर हो रहा है वर्ड से ही, कंबाइन हो जाना, जुड़ जाना। ठीक है, तो यानी दो रिएक्टेंट, दो से ज्यादा रिएक्टेंट का मिल जाएंगे साथ में और हमें सिर्फ वो एक ही प्रोडक्ट देते हैं आउटपुट में, देन दैट विल बी कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखो, अब ये व्हाइट वॉश का दिया हुआ डू यू नो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में ए बी सी डी के फॉर्म में। ठीक है, उसमें से ये इनमें कैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और ये फॉर्मुलेज हैं, देन फॉर्मूले के इक्वेशन में वो यहाँ पे इसको हटा के ए बी लिख देंगे और फिर लास्ट में पूछेंगे फाइंड आउट द व्हाट, या व्हाट इज टेल, व्हाट इज बी, व्हाट इज ए, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई, ये सब चीज। ठीक है, तो वो कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम, अभी हमने पढ़ा स्लैग्ड लाइम क्या है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13। अभी हमने ऊपर देखा कैसे बनी, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से मिलाया तो बन गया स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश। अच्छा देखो, इसी को व्हाइट वॉश में यूज करते हैं, कलर इसको कहते हैं, ये यूज किया जाता है, स्लैग लाइम जो है ना, ये स्लैग लाइम ये वाली, ये ही व्हाइट वॉश के लिए यूज की जाती है। ठीक है, नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। अब देखो एक बार जैसे सपोज करो ये वॉल है मेरी। ठीक है, इस वॉल पे मैंने पूरे में कैल्शियम ऑक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग लाइम से ऐसे पॉलिश वो कर दिया। ठीक है, पेंट कर दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे एनवायरमेंट में हमारा ऑक्सीजन भी है और एयर क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करना चालू करेगी। ठीक है, किसके साथ, इस वॉल के साथ। क्या होगा उससे, देखो जैसे ये कार्बन इससे रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जो है वो ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर से रिएक्ट करना चालू करेगी, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। कब, जब इसको मैंने रिएक्ट कराया, अगर मैं देखो इसको लिखूं यहाँ पे ऐसे, CaOH whole twice plus CO2 gives CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो कि क्या है, मार्बल यानी चमकदार। देखो जैसे हम पेंट कराते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, तब इतनी डल सी रहती है वॉल, पर लेकिन कुछ टाइम बाद हम जब देखते हैं वो ड्राई हो जाता है, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं तो क्या होता है, उसमें ब्राइटनेस आना चालू हो जाती है ना, एकदम शाइन सा होने लगता है। वो इसी वजह से, बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मार्बल है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाट, मार्बल। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी दे रखा है व्हाइट वॉश हो गया। ठीक है, गिव शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3। देखो, ठीक है, ये जो मार्बल का है वो क्या है, CaCO3। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने देखा था एक्वस में है। CO2 क्या है, गैस जो एयर एयर के मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर है, मिल रही है। गिव्स क्या दे रहा है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में H2O वेपर्स के फॉर्म में मिल जाएगी, यानी वो लिक्विड फॉर्म में दिख जाएगा हमें। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और लिक्विड फॉर्म में क्या मिल गया हमें, वाटर। ठीक, ये इसका बाय प्रोडक्ट बचा हुआ है। हमें याद बस ये रखना है कि इसको हम बोलते हैं स्लैग लाइम। ठीक, इसको हम बोलते हैं मार्बल, और ये हमारा होता है कौन सा, CaO, ये होता है हमारा क्विक लाइम, चूना। ये चूना है, ये स्लैग लाइम यानी कलई है, जिसे हम दीवार पे व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, और ये हमारा मार्बल है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे देखो कुछ एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या क्या दे रखे हैं, एक सेकंड में से क्लियर कर देता हूं पहले। ये सब आप नोट कर लो एक नोटबुक में, बिकॉज ये सारी चीजें काम में आएंगी, जितनी भी रिएक्शन इक्वेशंस हैं और जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इसको स्लोली स्लोली आएगी, नोट करते चलो। ठीक है, नेक्स्ट अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जांपल्स क्या, देखो कौन कौन से एग्जांपल होगा। एक एग्जांपल तो यही वाला हो गया। ठीक है, स्लैग लाइम वाला, क्विक लाइम वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाने वाला। अब कोयला, कोल क्या है, कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन ही है कोयला। ठीक है, तो हमने लिख दिया C यानी कार्बन, सॉलिड फॉर्म में।
फिर ऑक्सीजन, अब जब भी वो बर्निंग होगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ये हमें पता है ना। तो हमने ऑक्सीजन को संग में लिख देते हैं बर्निंग में, ये हमें पहले भी देखा था जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे थे। ठीक, तो अब क्या होगा, जैसे हम इसको बर्न करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, CO2 निकलेगा, गैस। और देखो धुआं तो निकलती है ना, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है, तो यानी क्या निकलेगा हमारे पास, CO2। अब देखो ये ए है, ये बी है एलिमेंट फॉर्म में, तो क्या मिल गया हमें, सी। दोनों का मिक्सचर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, क्या बन गया हमारे पास, ए प्लस बी गिव्स सी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस। अब ये भी एक और रिएक्शन है क्या, अगर हम हाइड्रोजन गैस को लें और ऑक्सीजन गैस को लें और दोनों को मिक्स कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O यानी पानी, लिक्विड बन जाएगा। समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अगर मिक्स कर दोगे साथ में तो हमारे पास क्या आ गया, H2O। तो यहाँ पे भी देखो ये ए है, ये बी है, और हमें क्या मिल रहा है, सी मिल गया। तो यानी कि हमारे पास कितने एग्जांपल्स हो गए, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से हम देखें तो एक तो हमारे पास हो गया ये वाला कॉम्बिनेशन में स्लैग लाइम वाला, जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। और थर्ड वाला हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2 यानी वाटर। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो यहाँ क्या लिखा, सिंपल लैंग्वेज वी कैन से टू और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, वही बात, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब या तो ये डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, या फिर ये वाली लिख लो आप, क्या, combining of two form, देखो क्या लिख रहा है वो, in the reaction calcium oxide, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, when the two reactant, देखो reaction in which single product is formed from the two or more reactant is not combination reaction, तो या तो ये वाली लिख लो, ये भी सही है। नहीं तो डेफिनेशन कॉम्बिनेशन की कौन सी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, when two or more substance elements compounds combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। ठीक है, in activity 1.4 we have observed that the large amount of heat is evolved, ये हमें देखने को मिला है। ठीक है, this makes reaction, this makes the reaction mixture warm। भाई जब हीट देखो, हीट बढ़ रही तो टेम्परेचर जाहिर सी बात है इंक्रीज हो रहा होगा, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, और हीट के बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, तो वेनी मिक्सचर क्या हो गया, वार्म हो गया, गर्म हो गया होगा। ठीक, तो रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। अब इसी कॉम्बिनेशन में हमने एक चीज और पढ़ने को मिल गई, एक और नया, इसको नोट डाउन कर सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने इस पानी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, साथ ही साथ हमें प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो क्या बोल रहा है, जब किसी रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट भी मिले और उसका टेम्परेचर भी राइज हो जाए, यानी कि हीट इवॉल्व होने लगे उसमें से, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट इवॉल्व हो रही है, यानी हीट बाहर आ रही है उसमें से, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व लिखना हो तो लिख सकते हो आप, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, ठीक, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, सिंपल वर्ड्स में, इन रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, पर लेकिन अभी बात कर रहे हैं रिएक्शन विच हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो बात वही है, बस केवल उसको सिंपल वर्ड्स में लिखा है, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल सा कोई बाइबल क्वेश्चन में पूछे तो हम बता सकते हैं। ठीक है, क्लास 10 तक हम बता सकते हैं। ठीक है, उसके फिर क्या बोल रहा है वो, इसमें क्या बोला है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट के साथ में उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो उसको हम केमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो इतना वो मतलब होश पोश करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोल दो, दोनों सही है। ठीक है, नाउ अदर एग्जांपल क्या आ रहे हैं हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, एक तो हमारे पास यही हो गया जो हमने देखा, दूसरा क्या, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस कौन सी होती है, मीथेन इज द नेचुरल गैस, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो भी हम पढ़ेंगे आगे आगे, फोर्थ फिफ्थ इट्स इन फोर्थ चैप्टर आई थिंक सो। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये बैलेंसिंग करके है पूरा। ठीक है, तो ये CH4, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, और इसको हम बोलते हैं मीथेन, ये नेचुरल गैस है। तो कह रहा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन को बर्न करो, बर्न करना है फिर से तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट कंपलसरी थिंग। तो ये आ गया मीथेन, ये आ गई ऑक्सीजन, दोनों को बर्न किया, हमें क्या मिला, CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली, और गैसियन वेपर्स फॉर्म में हमें क्या मिल गया, वाटर भी मिल गया, साथ ही साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, है ना।
तो ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, फिर क्या है दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, डू यू नो द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यानी कि अब ये भी याद रखना है हमें कि इसमें हमें कितने, देखो कॉम्बिनेशन में कितने पढ़े हमने, सबसे पहले देखो कॉम्बिनेशन में कौन था, स्लैग लाइम वाला, फिर हमने देखा कौन सा, बर्निंग ऑफ कोल, फिर हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक, उसके बाद बताया जिस चीज के अंदर प्रोडक्ट के साथ हीट इवॉल्व हो रही है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर भी हमने क्या देखा एग्जांपल्स में, एक तो हमने वही देखा स्लैग लाइम वाला, दूसरा हमने कौन सा देखा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और थर्ड वाला क्या है, रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी कि बायो का फर्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन उसमें। ठीक है, तो दैट इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक, हमने ऑक्सीजन ली अंदर, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट वगैरह, मतलब फूड को यूज करने के लिए, उसकी एनर्जी यूज करने के लिए जो हमारे ब्लड में फूड मिला है उसके लिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन का यूज किया। वहां पे कंबस्शन यानी कि हमने उससे क्या किया, उसे बर्न किया एक सेंस में, हम समझ सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब किसी को बोलो बर्न किया तो कहेंगे हाथ तो ना लग रही बॉडी में, ठीक है, बर्न किया तो यानी कि उसमें से क्या हुआ, फिर ऑक्सीजन का यूज हुआ, ठीक है, जिससे उसको फ्यूल यानी जो फूड उसमें ब्लड में मिला उसको यूज किया हमने, और CO2 के फॉर्म में उसको वापस बाहर भेज दिया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। ठीक है, मैं एनर्जी चाहिए लाइफ, ठीक है सही है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, ये बात भी सही है। ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। भाई डाइजेशन के दौरान क्या होता है, फूड जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोस, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज की तो जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है, तो हम क्या हो, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। Now this glucose combines with oxygen in the cells in our body and provides the energy। अब देखो वही वाली बात आ गई जो मैं समझा रहा था, बस उसको मैंने बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोल दिया एकदम सीधी भाषा में, कि आग लगेगी तो ऑक्सीजन का यूज करेगा और CO2 बना के हम बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, बट एक्चुअली नहीं होता है। अब देखो एनर्जी की बात तो कैसे, सपोज करो कोई इंजन है, उस इंजन के अंदर हमने फ्यूल को भेजा, ठीक है, तब ये फ्यूल तो इसमें जा रहा है ना, इस फ्यूल से एनर्जी, अब देखो जब हमने खाना खाया दैट इज द फ्यूल, जो हमने खाना खाया और ब्लड में मिला है दैट इज द फ्यूल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ व्हाट, एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो तो चीज क्लियर है, पर लेकिन अब क्या हुआ, जब ये फूड मिला किसमें, ब्लड के अंदर, तो अब ब्लड में से उस फ्यूल को तो यूज करना पड़ेगा ना, तो वो ऑक्सीजन ने जाके क्या किया है उसको, अब यहाँ पे जैसे इस इंजन के अंदर फ्यूल को ऑक्सीजन जाके क्या बर्न करा रही है ना, और बर्न करने के बाद हमारे यहाँ से एग्जॉस्ट स्मोक्स में क्या निकलता है, अलग अलग चीजें निकलती हैं। अब उस फ्यूल के अंदर सल्फर भी होता है, तो नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्या कहते हैं आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब भी निकलती हैं। पर यहाँ पे तो हमारे फिर सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, क्योंकि फूड इज क्या है, फूड एक कार्बन का कंपाउंड ही है ना खाली, उसमें ऐसा तो है नहीं नाइट्रोजन वगैरह, मतलब बहुत अमाउंट में मिली हो तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह निकाले। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या निकला, CO2 वगैरह निकला, NO2 निकला, SO2 निकला है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, पर लेकिन हमारे बॉडी में बात करें तो ब्लड के अंदर भी तो ये फ्यूल ही है फूड का, इसको यूज करने के लिए ऑक्सीजन करोगे तो बाहर में हमें क्या निकल रहा है, CO2, है ना। तो ये भी कैसी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस चीज को कहाँ देखा हमने, रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस को, जब हमने कभी अगर आप लोगों ने देखा हो कि मिरर के सामने खड़े हो जाओ, है ना, और हल्का सा मतलब थोड़ा नॉर्मल अगर टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, ऐसे ठंड है थोड़ी सी, और हम मुंह से अगर वेपर्स अपने भाप छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर वेपर्स बन जाती है ना। तो भाई वेपर्स कब बनती हैं, जब चेंज इन टेम्परेचर हो, ठंडे में गर्म या गर्म में ठंडा हो, यानी दो टेम्परेचर चेंज हो तभी तो वेपर्स बनना फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि देखो भाई रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसलिए हम एक चीज और बोलते हैं कि खाना खाने के बाद हमें नहाना नहीं चाहिए, आफ्टर ईटिंग फूड एंड द डाइजेशन ऑफ द फूड अब टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी स्टार्ट टू राइज, और जैसे हम नहाने चले जाएंगे तो क्या होगा, वो एकदम से कूल डाउन होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सडन चेंज की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन द प्रोसेस। ठीक है, और ये सब हो गया। अब देखो ये बन रहा है यहाँ पे C6H12O6, ये देखो ये रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, ये ग्लूकोज बन गया हमारे पास जो ब्लड में मिला हमारे, और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों करोगे तो क्या बन रहा है, देखो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि ब्लड में मिलके आता है ना, फिर उसका लंग्स में से जाके फिर वो वापस बाहर निकलता है उसमें गैसियस फॉर्म में, CO2 बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, और H2O लिक्विड, और साथ ही साथ एनर्जी मिल रही है ना, तो वो एनर्जी क्या हीट के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है उसमें, साथ में एनर्जी मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड वाला एग्जांपल, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी कि जो वेजिटेबल मैटर्स हैं, जितने भी ये अपना छिलके वगैरह होते हैं इसके, फ्रूट्स के या फिर वेजिटेबल्स के, उन सबको कंपोस्ट बनाना, यानी कि उनको डिग्रेड करना।
ठीक है, कंपोस्ट बना के उसका मैं मैन्योर टाइप का बना लेना, ठीक है, कंपोस्ट करना, उसे दबा के जमीन में कर देना, तो वो भी क्या है, हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो भी हमारी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा। हमने अभी दो चीजें पढ़ी है। पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जब किसी भी दो रिएक्टेंट पार्ट को हम जोड़ देते हैं, या दो एलिमेंट से कंपाउंड को हम जब जोड़ते हैं तो हमें सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, एंड दैट इज द कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हमने यहाँ एग्जांपल में कौन सा देखा कॉम्बिनेशन में, कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। फिर हमें कुछ चीजें याद करने को देखी, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी के संग मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि ठीक है। फिर उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम जब अपने वॉल पे पेंट कर देते हैं तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन यानी एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो धीरे धीरे उससे रिएक्ट करती है और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वो कन्वर्ट कर देती है कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि है मार्बल। ठीक, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। फिर कुछ एग्जांपल्स और थे हमने देखे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, फिर हमने जब इनका पढ़ा तो हमने एक चीज और देखी कि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही थी, जैसे इसमें स्लैग लैम्प वाले में, तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा था। तो हमने बोला ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट के साथ चेंज इन टेम्परेचर भी हो, यानी हीट इवॉल्व हुई हो, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो एक एग्जांपल तो वही हो गया स्लैग लैम्प का। दूसरा एग्जांपल हमने क्या, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे मीथेन का बनना, जलना। फिर हमने देखा रेस्पिरेशन प्रोसेस भी क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और साथ ही साथ एक रिएक्शन और है जो कि कहलाती है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू दी कंपोस्ट, तो ये भी क्या होगा हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।